आपने कभी सोचा है कि आप जलते अंगारों पर चल सकते हैं या चंद सेकंड के लिए आग को छू सकते हैं? तो जवाब शायद ना ही होगा, क्योंकि जलते अंगारों पर चलने की बात तो दूर, दहकते शोलों के पास जाने की बात सुनते ही आप मना कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने सामने जलते अंगारों पर चलते भी किसी आदमी को देख लेंगे तो आप इसे क्या कहेंगे? ये आस्था है, आडंबर या और कुछ? चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ तेज अंगारों पर आदमी आराम से चल रहे हैं। तेज दहकते अंगारे, तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उस पर चल रहे लोगों की ये तस्वीरें उत्तराखंड के मरचुला की है। जादू टोना के नाम पर अक्सर तांत्रिक दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर दिखा देते हैं, लेकिन जब कोई मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ आदमी दहकते अंगारों पर आराम से चल रहा हो और पास खड़े पर्यटक भी इन अंगारों पर आराम से चल रहे हों, तो देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के मरचुला इलाके में एक रिसोर्ट का ये वाकया है, जहां फायर वॉक नामक इस खेल का आयोजन हुआ। आयोजक ने अंगारे जलाए और देखते ही देखते बारी बारी लोगों ने चलना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं आसपास खड़े पर्यटक कितनी आसानी से दहकते अंगारों पर चल रहे हैं और उनके पैरों में जरा भी खरोच नहीं आ रही। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो देखा आपने किस तरह स्थानीय लोग और पर्यटक दहकते अंगारों पर रैंप वॉक कर रहे हैं। इस बारे में वॉक करने वाले पर्यटक से बात की तो उनका कहना है कि आग के प्रति लोगों में हमेशा से डर रहता है। अगर मानसिक रूप से खुद को तैयार करो तो नहीं जलेंगे। आग पर चलना आध्यात्म से भी जुड़ा है और साइंटिफिक भी है। पहली बार किया, काफी मजा आया। मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लगा। फर्स्ट टाइम था, लेकिन थोड़ा लॉजिकली मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि कैसे चलना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जहाँ पर जब चलते हैं तो वहाँ पानी के एक बोरा बिछा हुआ है। बिछाने के बाद वो 4 कदम पार करना था, तो 2-3 कदम में तो पानी इसमें सूखता है। चौथे कदम में हम नेक्स्ट बोरे में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर फिर पानी मिलता है। तो ऐसा कोई महसूस ही नहीं हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, क्योंकि एक जीवन में सपना था कि फायर वॉक के बारे में, तो अभी आज ये भी पूरा हुआ। क्या मानते हैं आप, इसको टेक्निकल है या आध्यात्मिक? ये थोड़ा दोनों तरीके से लिया तो आध्यात्मिक भी कहा जाएगा और टेक्निकल भी कहा। वैसे ज्यादातर इसको टेक्निकल ही कहा जाएगा। कुछ लग रहा है कहीं दिक्कत हुई है पैर में? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लग रहा है जला है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब ठीक है? सब कुछ ठीक है। जब रिजॉर्ट में फायर वॉक का आयोजन हो रहा था तो इलाके के एसडीएम भी मौजूद थे। एसडीएम सल्ट का कहना है कि पहली बार इस तरह का कारनामा देखा है। इसमें रिस्क तो है, लेकिन अच्छा है लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एसडीएम ने माना कि इस खेल की सारी प्रक्रिया मानसिक सोच पर आधारित है। काफ़ी टाइम से नेगी जी बता रहे थे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, पर अब देख के लगा कि हाँ, एक बहुत ही यूनिक एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी जो उसकी सीख है कि आप अपने साइकोलॉजिकल जो आपका फेयर है, जो आपका एक अंडर डर है, वो डर को हम कैसे ओवरकम करें और कैसे उसमें ओवरकम किया जाता है। उसका साइंटिफिक तरीका भी है कि आप कितनी देर तक पैर रखेंगे। टाइम का बहुत फैक्टर है इसमें। जैसे आपने देखा होगा, दिए के ऊपर आप हाथ रखेंगे थोड़ा सा तो नहीं जलता, लेकिन कुछ देर रखेंगे फिर जलता है। उन्होंने वही साइंटिफिक प्रिंसिपल पे इस पे फायर वॉक करवाई है और काफ़ी अच्छा लगा देख के कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है। और काफ़ी नए लोगों ने भी ये चीज़ की। लेकिन ठीक है सर, ये टेक्निकल तो है, लेकिन थोड़ा मिस्टेक भी तो डेंजरस भी है। थोड़ा सा रिस्क है, पर वो तभी है कि आपके साथ जो हो सिखाने वाला आदमी, जो एक गाइड हो, तब इसको खुद से करेंगे तो शायद खतरा रहेगा, जिसको पता ना हो। दूसरा जिसको डर रहेगा वो तो जलेगा ही जलेगा। आपने इसको टेक्निकल माना है, आध्यात्म से माना? इसका कहीं ना कहीं इसका जो सोर्स है वो आध्यात्मिक है। साइंटिफिक तो हम उसको एक क्या कहते हैं, लॉजिकली प्रूव करने के लिए साइंटिफिक ग्राउंड लाते हैं, लेकिन जो उसका सोर्स है वो आपका आध्यात्मिक ही है। पर्यटकों को भी फायर वॉक करके मजा आया। देखने वालों को भी ये खेल काफी रोमांचक लगा। इस बारे में फायर वॉक एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा का कहना है कि ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सोचेंगे कि अंगारों पर चलने से जलेंगे तो हम जल जाएंगे, और अगर हम ये सोचकर चलेंगे कि हम नहीं जलेंगे तो हम नहीं जलेंगे। ये सब कुछ टेक्निकल है। मैं खुद 500 से ज्यादा वॉक कर चुका हूँ और कई लोगों को फायर वॉक करवा चुका हूँ। अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सिर्फ एक तरीके का मेडिटेशन है जो हमारी सोच पर काबू करता है। जी आज तक एक बार भी नहीं हुई। और कई बार ऐसे, जब शुरुआत में पहली बार हमने दूसरों को देख के चलना शुरू किया था, तब कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि मैं जल गया, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोई ब्लिस्टर आ गया है पैर में, या कोई छाला पड़ गया है, या थोड़ी सी जलन हो रही है, पर वो 1 घंटे के अंदर सब शांत हो जाता है। फिर उसके बाद हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, उसके बाद लोगों को सिखाना शुरू करा, तो बड़े अच्छे से आराम से सब हो जाता है जी। बस इसका एक ही बात है कि आप अपने आप से चलना चाहें तो चलेंगे तो 100% जल ही नहीं सकते।
पर अगर ये सोच के चलेंगे कि मुझे किसी को दिखाना है, रिस्क बिल्कुल है। इसको हम चलाने से पहले डिस्क्लेमर साइन कराते हैं सबके साथ कि ये आप अपनी स्वेच्छा से चलना चाह रहे हैं, इस पे चलने के लिए आपको किसी ने फोर्स नहीं किया। एक फॉर्म होता है पूरा, वो साइन कराया जाता है, उसके बाद ही चला जाता है। जी आपका शौक है सर, क्या है जी? ये मैंने अभी जैसे अपने इससे पहले टॉक में भी कहा कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये जिन लोगों के पास दैवीय शक्ति हैं वो ही चल सकते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम सबके अंदर भगवान है और वो हम सबके को बराबर प्यार करता है, हम सबको बराबर सपोर्ट करता है। बस उस पर हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है, तो जितना आपके अंदर है उतना ही मेरे अंदर है और उतना ही उस इंसान के अंदर है जो इस पे लोगों को चल के ये बता रहा है कि मैं ही चल सकता हूँ। लेकिन आपने ट्रेनिंग ली है, कुछ तो विदाउट ट्रेनिंग चल रहे हैं, उनको कोई नुकसान? उनको हम बताते हैं पहले कि कैसे चलना चाहिए, उसके बाद ही वो चलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ऐसे चलना है, जोर नहीं लगाना है, अंतरात्मा से आवाज़ आती है तो ही चलना है, आपकी इच्छा है तो ही चलना है, ज़बरदस्ती दिखावे के लिए नहीं चलना है। उसके बाद भी कोई ऐसा करेगा, ऐसे तो जी ऐसा कहते हैं ना कि ज़्यादा घी पी लोगे तो भी 10 लग जाते हैं। तो एक्सेस तो हर चीज़ की खराब है, तो जितने अपनी इच्छा से करोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। तो देखा आपने किस तरह फायरवॉक एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा ने दहकते अंगारों पर चलने का राज बताया। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये संभव है कि जो हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही होता है। यही वजह है कि पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए हिमालय पर जाते थे, जहाँ का तापमान माइनस में होता था, लेकिन उन पर कड़कती ठंड का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि ऋषि मुनि अपनी सोच पर काबू पा लेते थे। ठीक उसी तरह फायर वॉक भी एक तरह का मेडिटेशन है, जिसके जरिए लोगों ने दहकते अंगारों पर करतब दिखाए और पर्यटकों के हैरतगंज खेल काफी पसंद भी आया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मरचुला से तारा जोशी की रिपोर्ट।